जहां पर पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर उन्होंने मांग की है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को अपने निगमों के जरिए तिलहन और दलहन की फसलों की खरीद करनी चाहिए। सिद्धू ने ये पत्र में 32 किसान संगठनों से हुई बातचीत के आधार पर उन्हें लिखा है। उन्होंने पत्र में किसान संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दों को आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि किसान संगठन आंदोलन के दौरान हिंसक घटनाओं के बाद किसानों के खिलाफ दर्ज किए एफआईआर वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने आंदोलन में हर तरह से किसानों का समर्थन किया है और हमारी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ और एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे किसानों की फसल एमएसपी पर खरीद को सुनिश्चित किया है। आंदोलन के दौरान हुई कुछ हिंसक घटनाओं के कारण किसानों के खिलाफ पर्चे दर्ज किए गए थे, इन पर्चों को रद्द किया जाना चाहिए। सिद्धू ने पत्र में लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा अनाज खरीद के लिए किसानों की जमीन की फर्द की मांग की गई है ताकि उनका मालिकाना हक पता चले। किसान इस मांग से डरे हुए हैं। सिद्धू ने लिखा कि उनका मानना है कि ये पूरी तरह से अनुचित है। पट्टे पर भूमि और साझा मुश्तरफा खाता होने के कारण तमाम जमीन का स्पष्ट स्वामित्व न होने के कारण दशकों से राज्य के कई हिस्सों में भूमि का विभाजन नहीं हुआ है और जमीन के तमाम मालिक ऐसे भी हैं जो विदेश में हैं। उन्होंने कहा कि आड़तियों के जरिए एमएसपी पर किसानों की फसल खरीद सिस्टम पर यह हमला है। उन्होंने लिखा कि पंजाब सरकार ने 2021-22 में कृषि का बजट 10.09% रखा है और इससे 30% की बढ़ोतरी हुई है और अन्य राज्यों द्वारा 6.3% की बढ़ोतरी की तुलना से अधिक है। हमें किसानों के लिए कुछ और करना चाहिए। सिद्धू ने फिर दोहराया कि राज्य सरकार को फसल विविधीकरण को ध्यान में रखते हुए दलहन और तिलहन की खरीद अपनी एजेंसी से एमएसपी पर करवानी चाहिए। किसानों को भंडारा क्षमता दें और सहकारी सभाओं के जरिए किसानों की वित्तीय क्षमताओं को मजबूत करें ताकि कॉरपोरेट पर निर्भरता के बिना व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से सीएम अमरिंदर सिंह को पत्र लिखा है और उन्होंने एक बार फिर से किसानों की मांगों को उठाया है। क्या कुछ इस पत्र में खास रहा? 10 तारीख की मीटिंग हुई थी नवजोत सिंह सिद्धू की 32 किसान जत्थेबंदियों की। हालांकि मीटिंग, जैसे इन्होंने सीधे तौर पर बोला कि इन दो मुद्दों पर चर्चा हुई थी, पहले उसे क्लियर करते हैं कि मीटिंग सीधे तौर पे पहले हुई थी जो पंजाब में रैलियां की जा रही है उसको लेकर वो मीटिंग की गई थी। हालांकि उसमें और भी कई मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई थी, जैसे अब आप देख सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू ने चिट्ठी में लिखा है कि 2 और मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई, जिसमें सबसे पहला मुद्दा उनके तौर पे सीधे तौर पर बताया गया जो किसानों के ऊपर पर्चे लगे हैं, या हम कहेंगे पर्चे दर्ज कराए गए। तो उनको रद्द करने के लिए जो पहली मांग की गई है, सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह की पंजाब सरकार पहले से ही किसानों के समर्थन में लंबे समय से खड़ी है और ऐसे में जो कुछ हिंसक घटनाएं पंजाब में हुई हैं, जिसको लेकर अगर हम कहें कि उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं या पर्चे दर्ज हुए, तो उन्हें कंपैशनेट ग्राउंड पर रद्द कर देना चाहिए, ताकि किसानों को और ज्यादा नजर आए कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, कि पंजाब सरकार उनके साथ खड़ी है, एक और ज्यादा गुडविल बढ़ाने के लिए। तो दूसरी तरफ अगर हम कहें कि जो उनकी दो डिमांड की गई थी वो ये है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जमीन की डिटेल्स मांगी जा रही है कि सरकारी खरीद करने के लिए या सरकार को बेचने के लिए अगर कोई भी उनके यहाँ जाता है मंडी में, तो सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि पहले उनको अपने लैंड रिकॉर्ड्स देने को बात की गई है कि अपने लैंड रिकॉर्ड सबमिट कराएं या फिर ये जमीन जिस पे आप हैं वो किसके नाम पे है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि किसानों में इस चीज को लेकर डर आ जाता है कि जब हमारे पास किसान जमीन की फर्द नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कहाँ पे हम कह सकते हैं रेंट पे लेकर काम कर रहे हैं किसी और की जमीन पे, या ऐसे कई किसान हैं जो खुद अगर हम कहें कि किसी और की जमीन, जैसे कि ओनर अब बाहर इंडिया से बाहर जा चुके हैं, एनआरआई हैं और उन्होंने अपनी जमीन लीज पे दी हुई है, तो उनकी जमीन पे कई लोग कई कई सालों से खेती कर रहे हैं। तो ऐसे सवाल ये आ जाता है कि फिर उनके पास लैंड रिकॉर्ड्स कहाँ से हैं, क्योंकि जमीन उनके नाम पे नहीं बोलती है। और ऐसे में अगर लैंड रिकॉर्ड्स को लेकर अगर हम ये सख्ताई की जाती है तो फिर एंड में ये सरकार को एक अपना फसल बेच ही नहीं सकेंगे, तो एट द एंड उनको ही नुकसान होगा। तो एमएसपी की गारंटी जो बार बार सरकार कह रही है, कहीं ना कहीं अपने वादे से खुद ही मुकरते हुए नजर आई कि जिन लोगों ने अगर हम क्या आड़ती के थ्रू नहीं बेच रहे हैं, अगर वो खुद अपनी जमीन कहीं ना कहीं किसी और से रेंट पे लेके अपने फसल उगा रहे हैं, तो उनको ये फायदा नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि पंजाब सरकार इंटरवीन करे। तो इस चीज को लेके नवजोत सिंह सिद्धू ने चिट्ठी लिखी है। आमतौर पर अगर हम देखा जाए तो काफी लंबे समय से नवजोत सिंह सिद्धू शांत नजर आ रहे थे, पर अचानक से
ये चिट्ठी लेना इन्होंने फिर से, अगर हम कहें कि पंजाब के पॉलिटिकल माहौल में खलबली मचा दी है। तो अब देखना होगा कि इसका क्या जवाब मिलता है। कहीं न कहीं पंजाब सरकार पहले ही एक्टिव नज़र आ रही थी और लगातार किसानों के समर्थन में बार-बार आगे आ रही थी। किसानों के ऊपर लगे हुए केसेज़ के ऊपर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि केस बाय केस उन्हें कंसिडर किया जाएगा और उन्हें अगर लगता है कि कंपैशनेट ग्राउंड पे उन्हें रद्द किया जा सकता है, तो उन्हें रद्द भी कर दिया जाएगा। तो इस ज़मीन के मुद्दे के ऊपर वो सीधे तौर पे बोलते आए हैं कि इसको भी कंसिडर किया जा रहा है और इनके केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी जा चुकी है पहले भी। पर ये देखना होगा कि अब ये आगे मसला कहाँ जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने से ये मुद्दा और ज़्यादा हाइलाइट होगा और हुँ, अब शायद पंजाब सरकार और ज़्यादा इसको फुट फ्रंट पे, या हम कहेंगे और ज़्यादा प्रायोरिटी देगी। हुँ। पर ये देखना अभी होगा, त देखिए चिट्ठी तो सबसे अहम बात की ये जा है चुकी है। कि जो नवजोत सिंह सिद्धू ने पत्र लिखा है, पत्र से पहले उनकी 32 किसान संगठनों से जो है मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद उन्होंने ये पत्र लिखा। ये काफ़ी अहम हो जाता है कि वो किसानों की माँग को एक बार फिर से उठा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम ये है कि जो कांग्रेस लगातार अभी तक किसानों के समर्थन में है, पंजाब में जिसकी सरकार है, वो अब पंजाब में किस तरीके से किसानों को फ़ायदा पहुँचाएगी, ये देखना अहम होगा। क्या कुछ सीएम का इसमें निर्णय हो सकता है? देखिए, सीएम पॉजिटिवली नज़र आ रहे हैं, कि देखो सीएम पहले ही एक बार स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि हुँ। जहाँ पे केसेज़, अगर हम कह रहे हैं कि एक मॉब के ऊपर केस दर्ज कराए गए हैं, तो उन पर्चों को ज़रूर रद्द करा दिया जाएगा समय के साथ। जैसे-जैसे वो केसेज़ ऊपर आएँगे, उनको रद्द करा दिया जाएगा, उनकी तरफ से कहा गया था। पर वहीं जहाँ हिंसा की बात करें, तो उन्होंने बोला है कि उन्हें केस बाय केस टेक अप किया जाएगा और जहाँ ज़रूरत लगती है कि या जहाँ पॉसिबल होता है कंपैशनेट ग्राउंड पे उन पर्चों को रद्द करना, उन्हें रद्द भी किया जाएगा। तो ये दूसरी बात हम करते हैं कि पट्टे पे जो किसान काम कर रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, या हम कह सकते हैं कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़मीन इतनी पुरानी है कि जो मालिकाना हक है, शायद किसी के दादे के नाम पे है और उसके बाद वो फैमिली ने स्प्लिट ही नहीं किया है, वो उन्हीं के नाम पे तब से लगातार चल रहा है। तो ऐसे में पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि अपने नाम पे वो लैंड रिकॉर्ड शो कर सके और ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है कि सरकार की तरफ से एक ढील देनी चाहिए कि ये एक सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए सरकारी खरीद के लिए, कि आपने अपनी ज़मीन के लैंड रिकॉर्ड सबमिट कराने हैं, तभी आपसे सरकारी खरीद होगी। क्यों ना कहीं न कहीं नवजोत सिंह सिद्धू सीधे तौर पे हिंट दे चुके हैं कि अगर इस चीज़ पे ज़ोर दिया जाता है, तो कहीं न कहीं आड़तियों के ऊपर ये सीधा हमला है। कहीं न कहीं जहाँ आड़ती के पास कोई भी जा सकता था और अपनी अपने अगर हम कहें तो फसल को सरकार को बेच सकता था। तो ऐसे में कहीं न कहीं केंद्र सरकार उनको हम कह सकते हैं प्राइवेट के पास भेजने की कोशिश करी है, प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश की है, प्राइवेट केस, क्योंकि उनके पास खरीदारी करने के लिए ऐसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कराने पड़ते। ऐसी किसी चीज़ की डिमांड नहीं होती, वहाँ पे सीधी फसल लेके जानी है होती है और फसल की जाँच होती है या जो भी उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है वो चेक की जाती है और उससे फसल खरीदी जाती है। तो कहीं न कहीं ऐसा ज़रूर नज़र आ रहा है कि केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि जितने भी किसान हैं उनको प्राइवेट सेक्टर की तरफ भेजा जाए, कि वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा जाएँ और वहाँ पे अपना क्योंकि कहीं न कहीं जो सरकारी मंडी है, उसको इससे काफ़ी ज़्यादा हिट पड़ सकता है। तो अब यही सवाल बार-बार उठाए जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार अपनी मंडियाँ खत्म करना चाहती हैं या फिर हम कहें कि जो सरकारी खरीद है, उसके ऊपर ज़्यादा दबाव डालना चाहती है, तो ये समय ही बताएगा। पंजाब हुँ। सरकार सवाल उठा चुकी है और अब नवजोत सिंह सिद्धू ने चिट्ठी लिखी है, इससे भी और ज़्यादा दबाव पड़ सकता है। अब ये देखना होगा चिट्ठी कि में क्या नवजोत सिंह जवाब सिद्धू ने देखिए खुद ये भी कैप्टन लिखा अमरिंदर है कि जो पर्चे जो एफआईआर की गई है किसानों पर, उसको पूरे तरीके से रद्द किया जाए। क्या ये संभव है? और अगर संभव है तो क्या पंजाब में कांग्रेस सरकार जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू की चिट्ठी पर पूरे तरीके से अमल कर पाएगी? क्या कुछ आगे समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, जो चिट्ठी में जो सबसे पहला पॉइंट 2 पॉइंट मेंशन किए थे, जो फर्स्ट पॉइंट था उनका यही था कि जो एफआईआर दर्ज की गई है किसानों पे, जो हिंसक प्रोटेस्ट हुए थे, उन पे जो एफआईआर दर्ज हुई है, हुँ, उनको कंपैशनेट ग्राउंड पर रद्द कर दिया जाए। कई बार किसान बार-बार ये माँग कर चुके हैं पंजाब सरकार से कि जितने भी पर्चे रद्द किए गए लगे पर्चे हुए हैं, उन्हें रद्द किया जाए। तो ऐसे में पंजाब सरकार ने बहुत बार बोला भी है कि ये पर्चे पहले तो जहाँ पे पॉसिबल होता है, वहाँ पे दर्ज कराए ही नहीं जाते हैं, कि कोशिश की जाती है कि पर्चे दर्ज ही ना हो। पर जहाँ पे पर्चे दर्ज होते हैं, तो उनको बारीकी से जाँच की जाती है उनकी कि क्या इनको ढील दी जा सकती है या कंपैशनेट ग्राउंड पे इन पर्चों को रद्द किया जा सकता है। तो वो कदम बार-बार उठाए जा रहे हैं। पर जो अब कुछ पर्चे रह गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि हिंसक घटनाओं पे बाय नेम के पर्चे हैं। हुँ। तो कहीं न कहीं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंसिडर करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं हिंसा फैलाने के लिए इन लोगों को ज़िम्मेदार बनाया जा रहा है या फिर बताया जा रहा है कि जिन-जिन इनके नाम है। तो अब ये पंजाब सरकार ने ही डिसाइड करना है कि क्या सभी पर्चों को ब्लैंकेटली एक हम कह सकते हैं एक ब्लैंकेट मुआवज़ा या हम कहें कि एक ब्लैंकेट छूट देके सभी किसानों के नाम या हम कहें प्रोटेस्ट के दौरान जितने भी पर्चे हुए हैं उनको रद्द किया जाए। देखिए इन प्रोटेस्ट के दौरान
गाड़ियाँ टूटी हैं, प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है क्योंकि आम जनता की गाड़ियाँ टूटी हैं। आम जनता भी इंसाफ माँगती है कि जब हमारी कोई गलती नहीं थी, तो हमारी व्हीकल्स क्यों टूटे या हमारा नुकसान क्यों हुआ? तो उसके लिए वो उन्होंने भी उनको भी जवाबदेही बनती है पंजाब सरकार की, तो कई चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। तो अब ये देखना होगा कि खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या जवाब देते हैं इसका, क्योंकि ये बहुत अहम हो जाता है। पर कहीं न कहीं एक तरह से सॉफ्ट स्टैंड ज़रूर सेकंड पॉइंट के लिए हम बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी के पेपर्स की माँग की है या मालिकाना हक की या फ़र्द की माँग की जा रही है, उसको लेके पंजाब सरकार पहले ही स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि वो किसानों के साथ है और बार-बार केंद्र सरकार को बोल रही है कि या तो हमें और ज़्यादा समय दे या फिर कोई ढील दे या कोई एक तरह से हम कहें छूट दें क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक किसान जो खेती करता है वो अपने नाम पे ही प्रॉपर्टी हो उसकी या फिर किसी के से लीज पे लेके कर रहा हो। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शो करने में दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए पहले तो समय माँगा गया था पंजाब सरकार की तरफ से और अब नवजोत सिंह सिद्धू के बाद चिट्ठी के बाद शायद हो सकता है कि पंजाब सरकार सीधे तौर पे इसका विरोध करती हुई नज़र आए। हुँ। अमित, निगमों द्वारा तिलहन और दलहन की जो फसलें हैं, उनकी खरीद की माँग की गई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पत्र में ये जो खरीद है, ये क्या अभी एमएसपी पर नहीं हो रही है? और अगर नहीं, तो उसके बाद किस तरीके से ये चीज़ें होने वाली है, ये भी देखना अहम होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।